आप लोग समझ रहे हो कीड़े मकोड़े। एक मिनट मैडम, प्लीज हम आपकी बात में कल के कदई नहीं काट रहे, 1 मिनट इनसे बात कर लेते, क्योंकि ये अंग्रेज की थ्योरी के बंदे, ये इसी में बैठ के ना नक्शा बना दिया कर दिया। भाई मेरे हम जमीन पे रहेंगे, हम पेट के बन रहेंगे जमीन पे, हमें पता। अगर एक पड़ोसी के खेत में बढ़ने लगे ना, वो नहीं बढ़ने दे रहा। आप कह रहे भी हम बंद करेंगे, हमारी तो जमीन हमारे रास्ते। मेरी बात सुनिए, मैडम को कल नहीं रखा है ना, नहीं है यार। आप चलो मैडम ने कल दिखाया, चलो आप भी कर लो ना। नमस्कार। इस टाइम लगभग 5 बज चुके हैं। तो इस टाइम हम टोल प्लाजा बनौंदी पे खड़े थे, तो कई दिनों यहाँ पर धरना चल रहा। तो आज क्या बातचीत हुई है NHI और SDM मैडम? देखिए, आज धरने का तीसरा दिन है जी जी। और आज भी NHI के DM आए हुए थे जी जी। और SDM मैडम भी थी, DSP साहब थे और टोल वाले भी थे। जी जी। लेकिन बहुत कोशिश की जी जी। पुलिस प्रशासन ने भी जी जी। भी ये किस तरह निबट जाए यहाँ से, जी जी। लेकिन NHI वाले भी नहीं माने और ये टोल वाले भी नहीं माने। जी जी। इस करके धरना ज्यों का त्यों है। जी। और मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो 11 गांव है ना, इनमें से एक सजादपुर और पत्रेड़ी, सादकपुर और बुर्ज, एक भी बंदा नहीं आ रहा। जद के वो फोन करके जरूर कहते हमारा गाँव पुआ दियो, लेकिन यार उनका भी तो फर्ज बना। बनौंदी भी इसका मतलब ये थोड़ी हम किसी से पर्ची थोड़ी काट रहे हैं। नहीं पता क्या अपील कर दो। हाँ, अपील है उनसे भी, वो भी जरूर आना। हाँ, कल से आना शुरू करें। हमने 11 गाँव पूरे इनमें से कोई भी नहीं कटेगा। या तो सारे 11 के 11 रहेंगे, कटांगे तो सारे कटांगे, रहेंगे तो सारे 11 रहेंगे। वो तो पहला इनमें तो कोई काट दे। 1 नंबर बात। लेकिन यहाँ पहुँचे अब तो ये टूल के साथ साथ जो छोटी पुलियां लगाई गई ना, उनका भी मुद्दा बन गया। बड़ागढ़ टू मुन्ने माजरा और पंजोड़ी तंदवाड़ सबसे मेजर तो ना जो समस्या इस टाइम वो आजी, जो रास्ते इन तीनों गाँव के जो ब्लॉक हो गए। अब वो कह रहे 15 दिन का टाइम दो। अब इन्होंने ना रिटर्न में भी दिया है इन गाँव। सरपंच साहब खड़े बड़ेगढ़ थे, ये रिटर्न में दिखाया इन्होंने। जब ये रिटर्न के ऊपर नहीं मान रहे, तंदवाड़ वालों ने भी रिटर्न में दिखाया। अब इनकी बात का कह रहे अभी 15 दिन का टाइम दे दो, और जो 7 गाँव शुरू में रखे थे उनको हम फ्री कर रहे हैं। अब 4 गाँव रह जाएंगे, उन 4 गाँव भाई हमारा क्यों बीच में डंडा खड़कवावा। 11 के 11 गाँव फ्री होंगे। और सबसे भाई अपील हाथ जोड़ के सरपंचों से भी, पंचों से भी, बनौंदी गाँव हो गया, बीपर बुर्ज और अपना पत्रेड़ी, सजादपुर और सादकपुर से कोई नहीं आ रहा, बुर्ज से कोई नहीं आ रहा, सजादपुर से कोई नहीं आ रहा, पत्रेड़ी से कोई नहीं आ रहा। और सबसे पहला कह रहे टोल फ्री करो। घर बैठ के भाई टोल फ्री नहीं होने का, यहाँ रात में भी आना पड़ेगा, दिन में भी आना पड़ेगा, सब कुछ है भाई। यो सिरा की लड़ाई आया, ऐसे नहीं है अभी भाई अपना कल्ला आदमी लड़ी जो। अब ये बेचारे हमारे प्रधान जी हैं सिंघारा सिंह, मेरे बहुत राजनीतिक तौर पे भी बहुत पुराने सहयोगी हैं। अब ये किसान यूनियन के मान लीजिए जिला के प्रधान हैं, मुद्दा ठहरे किसके लिए ठहरे हैं? ये रे छेड़ी दे क्या करना आवेंगे उरा, मान लेने का तो कार्ड बने आए, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ रहे हैं। चमन जी आने भी ये लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? ये हमारे लिए तो लड़ रहे, हम इनके दौरा नहीं खड़े हो रहे। ऐसा भाई देखो, अगर फ्री कराने आ तो आपको आना पड़ेगा कि भी अपना भाई टोल पर आओ। जितनी ज़्यादा संख्या में आवांगे उतनी जल्दी हो निबड़ा का काम जी। बाकी प्रधान जी ने भी बता दिया, राणा जी ने भी आपको सारा कुछ बताया, और आप जी निर्मल जी, ये तो लगभग लगातार देखो हम तो दिन में भी यहीं पड़े जी, रात ਨੂੰ भी मन यहीं रहना पड़ रहा जी। क्यों? अगर हम ज़्यादा जितने कम संख्या में यहाँ होंगे, प्रशासन हमारे पर हैवी होगा। प्रशासन हमारे साथ टकराव करने भी तैयार रहा गाइब, क्योंकि 15 दिन का भी ना 15 SDM मैडम जैसे कि आप तस्वीरों में मतलब मैंने इन पर डिमांड करी थी 11 गाँव 11 गाँव नजदीक के साथ। हाँ जी, उनके पहचान पत्र है ना जो भी, उन पर जी इनकी गाड़ियाँ छोड़ दो जी। चलो जी कोई बात नहीं, इन्होंने कहा मैं फ्रैग जी, मेरे कहा जी RC लगाओ जी उसके साथ। तो तीसरी जी मैंने कहते जी हमारे किसानी कार्ड जो हमारे मतलब बाहर थे आवा जी, यूपी में थे, पंजाब में थे, अरे जी उनकी जी। और जी एक यहाँ से टलिया जी, एक लेडीज की टांग टूट गई जी, मतलब घरेलू फंस गई। चलो जी वो मैडम जी ने करवा दिया जी, वो ग्रिल तड़वा दी जी। तो यहाँ जी जबरन ये टोल वसूली कर रहे जी, रोड कंप्लीट नहीं जी,
और मतलब लोगों को वापस आना पड़ रहा है जी 12 पीछे 20 किलोमीटर हरियाणा का एक इकलौता टोल है जी आज के समय पे जो लोकल आसपास के 5-7 किलोमीटर के गांवों को भी टोल फ्री नहीं करता। 1.5 गुंडा करती है, मतलब ये गुंडागर्दी वाली बात हो रही है अभी। मैडम 3 इश्यूज समझ में आ रहे हैं। एक कि भाई जो पेरीफेरी के अंदर जो विलेजेस हैं वो टोल फ्री हो जाएं, उनके पास बन जाएं, एक बात है। दूसरी बात इनका कहना है कि जब पूरा सड़क बनी ही नहीं है तो अभी टोल क्यों लिया जा रहा है। तो एक किसानों की और मांग है जी, जो हमारे इलाके पास तंदवाड़ है जी, एक बड़ागढ़ है जी, इनको अगर घास फूस लगाना पड़ा ना जी, साइड भी जमीन है जी और इस साइड भी है जी, वो ना पुली के नीचे तो इतना पानी खड़ा है जी, वहाँ ऊपर से आना पड़ेगा जी उनको लेके जी, रोड क्रॉस भी करना जी, उनको फिर नीचे जाना पड़ेगा जी, फिर अपने घर जाएंगे जी, उनकी कंपेना नहीं टप रही, उनको कुछ नहीं टप रहा है जी, मतलब इन्होंने इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम है। बिल्कुल। तो मैडम क्या कहेंगे आप, क्या हमने प्लान किया है? हाँ बताइए सर। इसमें जो हमारी 33 किलोमीटर रोड है ये पूरी कंप्लीट है। जो 33 किलोमीटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोल नोटिफिकेशन हुई है, उसके हिसाब से टोल लिया जा रहा है पहली बार। और जो दूसरा इनका कंसर्न है कि हमें 11 गांव के टोल माफ़ किए जाएं। एक प्रोविज़न रहता है कि आपके 20 किलोमीटर के अंदर 350 पर मंथ के आप पास बनता है, उसके अलावा और कोई एग्जम्पशन है। पेरीफेरी कितना रहता है जी रेडियस? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के अंदर जो भी विलेजेस आएंगे एब्सोल्युटली उनका आप मंथली पास बनाएंगे 350 का। 350। हाँ जी। तो वो अभी बनने शुरू हुई है कि नहीं हुई? 350 उसके बेस पे ही टोल लिया जा रहा है। ये भी तो बताओ यहाँ से आप टोल लेके 13 एंट्री एग्जिट्स हैं यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट में 13 एंट्री एग्जिट्स हैं, लास्ट तक एंट्री एग्जिट है। यहाँ आपने टोल ले लिया, ये ओपन टोलिंग है ना, यही तो बताना चाह रहे हैं, क्लोज टोलिंग नहीं है। पूरा हो गया, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। गाँव है नजदीक है कि उनका कोई पास भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा रूल नहीं है। ये जो NHI के अंदर ही है ये टोल बरवाड़ा जी, बरवाड़े का जो टोल है वो NHI के अंदर ही है। आप चलो वहाँ भी साथ में आपको आधार कार्ड पे वहाँ से क्रॉसिंग हो। वो देखिए, अगर आप कोई नया रूल लेके आ रहे मेरी बात सुनिए, वो जो चीज़ होती है ग्राउंड लग रहा ग्राउंड जो आप ये ऑल इंडिया के अंदर एक NHI नहीं देती, वो टोल एजेंसी देती है। जो करे पास बनावांगे। ऑल इंडिया के अंदर पहला टोल है ये बड़ौंदी का, जहाँ कह रहे हैं 350 का पास करेंगे। जिस आदमी को 6 महीने में सजात पर ये अगला जो आप दिखा रहे हो अगला प्रोजेक्ट है। ये जो आप कह रहे हो ये आगे वाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ही है, ये आगे वाला प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। सर कनेक्टिविटी तो कनेक्टिविटी नहीं है तो 60 एक मिनट चलो हम एग्री हैं आपकी बात में, ठीक है। टूल लग गए लेना। पर ये तो बताओ भी ऑल इंडिया के अंदर ये पहला टोल आ गया जो 3-4 किलोमीटर के अंदर पास बनाएगा देगा। एक भी टोल का ऑल इंडिया के अंदर दे दो तो यहाँ 5 लाख को है, हम अभी उठ जाएंगे। तो सुन लो, मैं यो कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये टोल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से लिया जाएगा। नहीं लेकिन लोकल तो नहीं ले सकते ना, लोकल का भी है जो लिखा कहाँ है दिखाओ ना रूल नहीं दिखा रहे हैं। सर ये रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये रोड आपने जो बनाया है कहाँ से कहाँ जा रहा है? अम्बाला जा रहा है ना सर? अम्बाला आगे कनेक्टिविटी है। अभी अम्बाला जा रहा है तो कैसे अभी जाएंगे? अंटाला तक है, अभी अंटाला से आके गाड़ी चली जाएगी। अंटाला से आगे नहीं जाएगी ना, वही तो फिर आप तो 30 किलोमीटर से ले रहे हैं, नो इट इज नोट लेकिन सर अभी वहीं तक ले रहे हैं। कहीं लगाया बोर्ड भी अंटाले वो कोई नोटिफिकेशन बात नहीं, वो तो कल बात हो गई थी कि वो लगा देंगे होर्डिंग की वजह से बंद है। हाँ, वो तो आपने दौरा भी कर लिया, ये भी देख ली। हाँ ये भी देख ली मैंने, उसकी भी बात कर लेंगे। ये तो मान ले है ही, ये तो आपने सारा कुछ देख लिया। ये तो आपके आगे है। ये बड़ेगढ़ गांव की जमीन यहीं से लगी, टूल से ही लगी, और बड़ेगढ़ के 300 किले हैं इस साइड में, ठीक है, 300 एकड़ है इस साइड में। बड़ेगढ़ का जो आपने अंडरपास बनाया वो 12 फुट ऊंचा है और 12 ही फुट चौड़ा है। ना उसमें ट्रैक्टर ट्राली निकल सकती है, ना JCB निकल सकती है। कंपाइन का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हमारे को कंपाइन लेनी पड़ रही है, नारायणगढ़ बड़ा गांव हो गए तकरीबन 14 किलोमीटर में घूम के फिर कंपाइन यहाँ टूल की जड़ में लेके आनी पड़ेगी। तो आपने कोई हमारे को क्रॉसिंग नहीं दिया। उसके लिए खर्चा पे करेंगे। SDM साहब मैडम थी हमारे साथ, मेरा ही भाई 75 साल उम्र है उसकी। वो जब उसके आपने 4 ये लगा दिए स्टील के बीच में, चलो अच्छा है आपको लगाने पड़ेंगे। वो जो उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा था बुढ़ा आदमी, अगर वो गिर जाए
कौन जिम्मेवार है? 16 फुट रोड पे चढ़े, बात सुनिए, जो खोला वो अनऑथराइज्ड है, एक भी नहीं वो बंद खोला होगा, आपने। वो खोला हुआ है सारे, कौन? वो तो आज जो बीच कंपेन, बीच में खोले हुए हैं वो बंद हो आज गए। कंपेन निकालने के लिए खोले कंपेन वालों तो ने। मैं वही कह रहा हूँ, जब बंद करने पड़ेंगे वो। फसल सूख के नीचे गिर रास्ता बंद कर देंगे। तो आप क्रॉसिंग नहीं देंगे बड़ेगढ़ को? एक ही बात बता दो, हाँ जी, नहीं है, क्रॉसिंग नहीं है वो, बंद कर देंगे वो रास्ता। नहीं, इस जमीन से उधर वाली जमीन में जाने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं ना। कहाँ है? वो तो रोड में है जी। आप इंजीनियर कल की कोई बात नहीं, वो एनएच से बात कर लेंगे, कल मौका किया था कर लेंगे, अभी जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं उस हम मुद्दे पे लोग बात किसान, करिए। हम जमीन पे रह रहे, आप लोग समझ रहे, हम लोग कीड़े मकोड़े। एक मिनट मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज, हम आपकी बात में कल के कदई नहीं काट रहे, एक मिनट इनसे बात कर लेते, क्योंकि ये अंग्रेज की थ्योरी के बंदे, ये इसी में बैठ के ना नक्शा बना दिया कर दिया। भाई मेरे, हम जमीन पे रहेंगे, हम पेट के बल रहेंगे जमीन पे, हमें पता। अगर एक पड़ोसी के खेत में बढ़ने लगे ना, वो नहीं बढ़ने दे रहा। आप कह रहे भी हम बंद करेंगे, हमारी तो जमीन, हमारे रास्ते। मेरी बात सुनिए, मैडम को कल खोल रखा है ना। नहीं है यार आप चलो, मैडम ने कल दिखाया, चलो आप भी कर लो ना। एसी में दफ्तर में बैठ के थोड़ी पर्सनली भी उसको चेक कर लें कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पर भी उस तरह से तो सर हम बातचीत करने ही आए हैं सर, वी आर वेटिंग सिंस लास्ट। आई नो यू आर वेरी सिंसियर ऑफिसर, तो सर हम बस बात करके सर जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालें। देखिए कोई बात आती है जी, देखो किसान ही हैं, सबकी जमीन है, कंसर्न है, कोई अपना काम छोड़ के यहाँ धूप में बैठा है, वो किसी कारणवश बैठा है, ठीक है ना, और हिकअप्स हैं, उसको दूर करने के लिए आप सुनने भी आए हैं, आपका धन्यवाद है कि आप समाधान निकलवाइए, है जी, कि जो हमारे टोल के बिल्कुल नज़दीक के जो गांव हैं, जो ग्रामवासी हैं, उनको इस तरह की कोई समस्या ना आए। और जैसे ये बता रहे हैं कि वो लेन आपकी पूरी नहीं हुई, रास्ता ये, वो आपने कहा कि भाई हमारा तो लिमिट है, तो वो जो बाकी पोर्शन भी है वो कब तक पूरा होगा? मार्च में जाएगा, तो क्या उसमें अलग टोल लगेगा? वहाँ पे अलग टोल है, ये सिर्फ ओनली फॉर 33 उसकी भी कनेक्टिविटी नहीं दी। कनेक्टिविटी जब हम रोड से चल रहे हैं, इस सेटॉल दे दिया हमने, हम बड़ा जाना, हमें कनेक्टिविटी शहजादपुर के बाद कहाँ है ये बताइए, जाना मेरे को तो यहाँ मैंने 10 किलोमीटर चल के कड़याम से पूरे रोड पर टोल है मेरा, तो उसके लिए कनेक्टिविटी कहाँ थी शहजादपुर के बाद उन्होंने? देखो इनका कहना यही है ना कि जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा था तब तक हमें टोल अभी नहीं लगाना चाहिए, लगना ही चाहिए, ठीक है ना। 2008 के नियम के हिसाब से तो टोल लगना नहीं चाहिए सर। वो अंटाला तक हमारा ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, जिसको अगर अंबाला कैंट जाना है तो ऑल्टरनेट रूट है। कौन सा रूट आपकी बात ठीक है, ऑल्टरनेट रूट है। दिक्कत तो यहाँ वालों को हो रही है ना, उसको क्रॉस करके अपने खेत में जाना है, वो महसूस कर रहा है कि भाई मेरे साथ तो धक्का हो रहा है ना, मेरे को परेशानी हो रही है। तो वो मैडम आप देखिए, ये दोनों तीनों जो इश्यूज हैं, सभी साथी यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, तो आपका क्या यानी कि इसमें नियम करते हैं आप? देखिए नियम के हिसाब से अगर 20 किलोमीटर के अंदर 350 का पास ही दे सकते हैं, जो फुल एग्जम्पशन है वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपका रोड कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो ये क्या आप वो टोल नहीं लग सकता है? नहीं, ये पूरा रोड कंप्लीट है हमारा, उसी का टोल, जो रोड कंप्लीट है उसी का टोल लिया जाता है। सर किसी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे, जैसे कि आप बरवाले की साइड में चले जाओ, वहाँ पे भी 7-8 गांव फ्री दिए हुए हैं आधार कार्ड पे। नहीं तो ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं है, ना ही हमारे रूल में है। तो अभी जो समाधान के लिए जैसे किसान उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, उसके लिए आप विचार करोगे या यही नियम रहेगा? नहीं, नियम यही है, जो नियम है वो हमने बता दिया, आपके नियम के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। नेशनल हाईवे की गाइडलाइन के हिसाब से क्या टोल लग सकता है इस रोड के ऊपर? हाँ, टोल लगा 2008 के नियम के तहत, जब तक मेरी बात सुनिए, कनेक्टिविटी नहीं हो सकती रोड की। 2008 फी रूल्स के हिसाब से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन हुई है, जिसके मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जो 2008 के फी रूल की आप बात कर रहे हैं, उसी के आधार पे ही टोल लगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट नोटिफिकेशन हुई है टोल के लिए। जब तक कनेक्टिविटी दोनों तरफ से, ये नियम है कि दोनों तरफ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो रोड कंप्लीट हुआ है उसी का टोल लिया जा रहा है। सर आप कह रहे हो कि रोड कंप्लीट हो गया, नारायणगढ़ से जो तलोकपुर रोड जा रहा है वो एक साइड चल रही है, वहाँ पे 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं? ये नारायणगढ़ से जो अपना तलोकपुर रोड जा रहा है जी, हरियाली ढाबे के पास एक ही साइड चल रही है जी, एक साइड बंद पड़ी है और वहाँ पे गिल्ली मिट्टी, वो स्टेट हाईवे हमारा नहीं है, स्टेट हाईवे। अच्छा वो स्टेट हाईवे, वो आपका नहीं है जी? सर आपका नाम?
मेरा नाम आशिम बंसल है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। कोई हल नहीं कर रहा, उनके मन में खोटा NHI का ले टोल का ले, कोई भी प्रशासन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। रास्ते वो नहीं हमारे को कहा देते, गलत वर्डिंग है उनकी। और अब जब तक ये हमारे 11 गाँव दिए, ये धरना ऐसे ही चलेगा। लेकिन